प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी के प्रकार। सेकेंडरी मेमोरी क्या है? रैम रोम क्या है? रैम के प्रकार। एस रैम क्या है? डी रैम क्या है? फ्लैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी क्या है? कैश मेमोरी के लेवल कितने होते हैं? हेलो दोस्तों, आज हम इस आर्टिकल में प्राइमरी मेमोरी क्या है के बारे में पढ़ेंगे। इसे बहुत ही आसान भाषा में लिखा गया है। इसे आप पूरा पढ़िए या आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राइमरी मेमोरी क्या है? प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, होती है जो कंप्यूटर में मौजूद प्रोग्राम और निर्देशों, इंस्ट्रक्शंस को स्टोर करती है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्राइमरी मेमोरी कंप्यूटर की मेन मेमोरी होती है जिसका इस्तेमाल सीपीयू के द्वारा प्रोसेस किए गए डेटा और निर्देशों को स्टोर करने के लिए किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी होती है जिसे सीधे, डायरेक्ट, प्रोसेसर के द्वारा एक्सेस किया जाता है। प्राइमरी मेमोरी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेस यूनिट, का एक अहम हिस्सा है जिसे सेमीकंडक्टर, अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। इस मेमोरी को प्राइमरी स्टोरेज भी कहते हैं जो प्रोग्राम, डेटा और निर्देशों को स्टोर करके रखती है। यह मेमोरी कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर स्थित होती है। इस मेमोरी की स्टोरेज क्षमता सीमित, लिमिटेड, होती है जिसके कारण यह बहुत कम मात्रा में डेटा को स्टोर कर पाती है। एक कंप्यूटर में लगभग प्राइमरी मेमोरी का साइज 4 GB होता है। कंप्यूटर में किसी भी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्राइमरी मेमोरी में प्रोग्राम को लोड करता है जिसे सीधे सीपीयू के द्वारा एक्सेस किया जाता है। इस मेमोरी में केवल उन्हीं प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है जो एग्जीक्यूशन के लिए तैयार होती है। यह मेमोरी सीपीयू के अंदर लगी होती है जिसके कारण इसे आंतरिक मेमोरी, इंटरनल मेमोरी भी कहते हैं। प्राइमरी मेमोरी वॉलेटाइल और नॉन वॉलेटाइल दोनों प्रकार की होती है। वॉलेटाइल मेमोरी वह मेमोरी होती है जो कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही डेटा को स्टोर करती है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें रखा डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। नॉन वॉलेटाइल वह मेमोरी होती है जो हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। प्राइमरी मेमोरी के 4 प्रकार होते हैं। 1 रैम, 2 रोम, 3 फ्लैश मेमोरी, 4 कैश मेमोरी। 1 रैम। रैम का पूरा नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। यह मेन मेमोरी का एक प्रकार है जो परमानेंट डेटा को स्टोर नहीं करता। रैम में डेटा कंप्यूटर के ऑन रहने तक ही स्टोर रहता है। कंप्यूटर के ऑफ होने पर इसमें मौजूद डेटा अपने आप डिलीट हो जाता है। इसलिए इसे वॉलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। रैम को सेमीकंडक्टर, अर्धचालक और फ्लिप फ्लॉप का इस्तेमाल करके बनाया जाता है। दूसरे शब्दों में कहें तो रैम एक प्रकार की कंप्यूटर मेमोरी है जिसका उपयोग टेम्पररी डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। टेम्पररी डेटा वह होता है जिसका उपयोग तुरंत किया जाने वाला है या फिर कहे वह डेटा जिसका उपयोग भविष्य में नहीं किया जा सकता। इस मेमोरी का उपयोग करके कंप्यूटर डेटा को तेज गति से एक्सेस कर पाता है जिसके कारण सीपीयू और भी ज्यादा तेज गति से अपने कार्यों को करता है। रैम को सिस्टम मेमोरी, रीड राइट मेमोरी और मेन मेमोरी के नाम से भी जाना जाता है। इस मेमोरी को डेटा को एक्सेस करने के लिए बिजली की आवश्यकता पड़ती है। यदि कंप्यूटर बंद हो जाता है और बिजली चली जाती है तो इसमें मौजूद सारा डेटा खो जाता है। रैम के 2 प्रकार होते हैं। एस रैम, डी रैम। एस रैम का पूरा नाम स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है। इसे कार्य करने के लिए लगातार बिजली की जरूरत होती है। लगातार बिजली मिलते रहने के कारण इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। इसकी स्पीड डी रैम से स्लो, धीमी होती है। डी रैम। डी रैम का पूरा नाम डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक एक्सेस मेमोरी है। इसे कार्य करने के लिए रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। एस रैम की तुलना में इसकी स्पीड बहुत तेज है। रैम के फायदे। एक, यह मेमोरी कंप्यूटर के कार्य करने की स्पीड को बढ़ाने में मदद करती है। कंप्यूटर में जितनी ज्यादा रैम होती है उसका परफॉर्मेंस उतना ही अच्छा होता है। 2, इस मेमोरी का उपयोग करके सीपीयू डेटा को तेजी के साथ पढ़ सकता है। 3, यह मेमोरी बहुत कम बिजली का उपयोग करती है।
4 यह कंप्यूटर की परफॉर्मेंस को बेहतर बनाती है। 5 इस मेमोरी में कोई हिलने वाले हिस्से नहीं होते हैं जिसके कारण यह जल्दी खराब नहीं होती। रैम के नुकसान। 1 यह एक महंगी मेमोरी है। इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। 2 यह वॉलेटाइल होती है, अर्थात इसमें डेटा हमेशा के लिए स्टोर नहीं हो सकता है। 3 यह मेमोरी सीपीयू कैश से धीमी होती है। रोम। रोम का पूरा नाम रीड ओनली मेमोरी होता है। यह एक नॉन वॉलेटाइल मेमोरी है, जिसका अर्थ यह है कि यह हमेशा के लिए डेटा को स्टोर करके रखती है। इसे रीड ओनली मेमोरी इसलिए इसे कहते हैं क्योंकि इसमें हम डेटा को केवल रीड कर सकते हैं, इसमें हम डेटा को राइट नहीं कर सकते। इस मेमोरी का इस्तेमाल कंप्यूटर और अन्य डिवाइसों में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। इसमें यदि बिजली चली जाती है और कंप्यूटर सिस्टम बंद हो जाता है तो भी डेटा डिलीट नहीं होता। रोम के प्रकार। इसके 3 प्रकार होते हैं। पी-रोम, ईपी-रोम, ईईपी-रोम, पी-रोम। पी-रोम का पूरा नाम प्रोग्रामेबल रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। यह एक ऐसी मेमोरी है जिसे केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। एक बार जब पी-रोम में डेटा को स्टोर कर दिया जाता है तो फिर उसमें से डेटा को डिलीट नहीं किया जा सकता है। ईपी-रोम। ईपी-रोम का पूरा नाम इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम, एरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। ईपी-रोम में डेटा को डिलीट किया जा सकता है तथा इसे दोबारा राइट भी किया जा सकता है। ईपी-रोम में डेटा को डिलीट तथा स्टोर करने के लिए इसे कंप्यूटर से बाहर निकालना पड़ता है। ईईपी-रोम। ईईपी-रोम का पूरा नाम इलेक्ट्रिकली इरेसेबल प्रोग्रामेबल रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है। इसका प्रयोग कंप्यूटर में छोटी मात्रा में डेटा को स्टोर करने के लिए किया जाता है। यह प्रोम तथा एप्रोम की तुलना में महंगी है। इसमें डेटा को डिलीट करने के लिए इसे कंप्यूटर से नहीं निकालना पड़ता है। रोम के फायदे। 1 रैम की तुलना में यह मेमोरी सस्ती होती है। 2 इसमें बिजली चले जाने पर डेटा नहीं खोता और बरकरार रहता है। 3 इस मेमोरी में डिबगिंग किया जा सकता है। 4 इसे टेस्ट करना आसान है। रोम के नुकसान। 1 यह अधिक मात्रा में बिजली का इस्तेमाल करता है। 2 इस मेमोरी में डेटा को डिलीट करने के लिए अल्ट्रावायलेट लाइट, पराबैंगनी प्रकाश की आवश्यकता पड़ती है। 3 इस मेमोरी में प्रोग्राम धीमी गति से एग्जीक्यूट होते हैं।